बड़ी बिल्लियां अद्वितीय कौशल और रणनीतियों के साथ कुशल शिकारी होती हैं। प्रत्येक प्रजाति के पास एक अद्वितीय शस्त्रागार होता है। जैसे तेंदुए अपने शिकार का पीछा करते हैं या ओसेलॉट्स बिजली की गति से शिकार को सुरक्षित करते हैं। यह रोमांचकारी यात्रा लुभावने शिकारों को प्रदर्शित करती है, जो इन शीर्ष शिकारियों द्वारा अपनाई गई विविध रणनीति को प्रदर्शित करती है। नंबर 5, चीता। सुबह की झाड़ियों की आड़ में चीतों का एक जोड़ा धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। उनकी नजरों ने पास ही जंगली जानवरों के एक समूह को चढ़ते हुए देखता है। वे मूक शिकारियों से अनभिज्ञ थे जो उनका पीछा कर रहे थे। घुमक्कड़ों को निशाना बनाने की अपनी सामान्य रणनीति के विपरीत इन चीतों ने एक चालाक रणनीति तैयार की थी। उन्होंने जंगली जानवर को घेर लिया, जिससे उसका भागने का रास्ता बंद हो गया। इस क्लिप में अचानक बाड़े में आने से चौंके वाइल्ड बीस्ट ने खुद को फंसा हुआ पाता है। 2 नर चीतों, जो अपनी शक्तिशाली टीम वर्क के लिए जाने जाते हैं, वह अवसर का लाभ उठाता है। तेजी से उन्होंने हमला किया और धूल और खुरों के बवंडर में एक जंगली जानवर को नीचे गिरा देता है। घासों का हरा भरा कालीन मैदान आकर्षित करता है। इसकी प्रचुरता से आकर्षित होकर शिकारी का एक झुंड इकट्ठा होता है। उनकी भूख उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी इस स्वर्ग के बीच खतरा छिपा है। वे बिजली की तेजी से दौड़ने वाले चीते के लिए आदर्श शिकार हैं, जो अपनी लुभावनी गति के लिए कुख्यात है। पर्यवेक्षकों ने शुरू में एक सुरक्षित स्थान रखा था। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ मील के भीतर कोई पेड़ नहीं था और सूरज पहले से ही डूब रहा था, उसने कुछ छाया के लिए अपने लैंड क्रूजर के फुटबोर्ड के नीचे शिकारे को ले जाने का फैसला किया। 2 नर चीते बड़े प्रवास के दौरान एक वाइल्ड बीस्ट का शिकार करते हैं। चीतों में से एक वाइल्ड बीस्ट को मार देता है और फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर वे अपने भोजन का आनंद लेते हैं। नंबर 4, शेर। वाइल्ड बीस्ट का झुंड, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, हमले के लिए तैयार एक आकर्षक शेरनी की उपस्थिति से अजीब तरह से अचंभित लग रहा था। उन्होंने खतरे का सामना करते हुए अपना मार्च जारी रखा, जो एक सौंदर्य प्रतियोगिता के समानांतर लगभग एक हास्यास्पद कदम था। लेकिन तनाव घना है। उस अपरिहार्य क्षण की प्रतीक्षा में शेरनी मैदान में कूदती है और वाइल्ड बीस्ट पर काबू पा लेता है। एक अन्य शेर ने एक ज़ेबरा को मार गिराया। उसकी शक्तिशाली पकड़ ने उसके शिकार की जान ले लिया। जल्द ही बाकी गौरवान्वित शेर आ गए और भोजन में तेजी से शामिल होने लगे। इसी बीच फ्रांसें झाड़ियों से निकलकर नदी की ओर जा रही थीं। एक शेर ने दूर से ही उन्हें देख लिया और बिना समय बर्बाद किए वह ऊर्जा के विस्फोट के साथ उठा और उनका पीछा किया। 200 मीटर तक पीछा करने के बाद भैंस शेर के लगातार पीछा का शिकार हो गई। भूख और प्रवृत्ति से प्रेरित 2 युवा नरशरों ने एक वाइल्ड बीस्ट पर घात लगाकर हमला कर दिया। शिकार ने आश्चर्यजनक ताकत के साथ मुकाबला किया, लेकिन अंततः लगातार हमलों के आगे हार गया। युवा शरों ने दुनिया के सबसे तेज वाइल्ड बीस्ट को मारकर जीत हासिल कर लेता है। एक मनमोहक दृश्य सामने आया जब एक शक्तिशाली नरशेर ने दुनिया के सबसे तेज मृग टोपी को नीचे गिरा दिया। दम घोंटने वाली पकड़ के साथ शेर ने अपने पुरस्कार का दावा किया और सवाना को स्तब्ध कर दिया, जबकि टोपी का नुकसान प्रकृति की कठोर वास्तविकताओं का एक मार्मिक अनुस्मारक था। ये पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन का एक प्रमाण भी था। एक नरशेर एक युवा हाथी के बछड़े पर छलांग लगा रहा था। बछड़े ने आश्चर्यजनक ताकत के साथ एक संक्षिप्त लेकिन दृढ़ संघर्ष के लिए शेर को अपनी पीठ पर बिठाकर जवाबी हमला किया। आखिरकार शेर की ताकत की जीत हुई और दूसरे नर की मदद से बछड़े को नीचे जमीन पर गिरा दिया गया। युवा हाथी की मृत्यु प्रकृति की कठोर वास्तविकताओं की एक स्पष्ट याद दिलाती है, जहां अस्तित्व एक निरंतर लड़ाई है। फिर भी ये शिकारी और शिकार दोनों की अविश्वसनीय शक्ति और लचीलेपन का एक प्रमाण भी है। नंबर 3, हिम तेंदुआ। हिमालय की उबड़-खाबड़ बरालिंगन में जहां चोटियों को बर्फ से रंग दिया जाता है और प्राचीन ग्लेशियरों के माध्यम से हवा फुसफुसाती है, छाया का एक प्राणी रहता है हिम तेंदुआ। पहाड़ों के भूत के रूप में जानी जाने वाली यही शानदार बड़ी बिल्ली अपने कठोर अल्पाइन वातावरण के साथ सहजता से घुल मिल जाती है, जो इसके असाधारण अनुकूलन का प्रमाण है। भारत के हिमालय का एक हालिया वीडियो इन मायावी
शिकारियों की शिकार कौशल की एक दुर्लभ झलक पेश करता है। उनके विशाल पंजे प्राकृतिक ऐंठन की तरह काम करते हैं, जो चिकनी चट्टान को अटूट दृढ़ता से पकड़ते हैं। तेज पंजे अतिरिक्त कर्षण प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें लुभावनी चपलता के साथ खतरनाक चट्टानों पर नेविगेट करने की अनुमति मिलती है। यह चपलता सफलता में तब्दील हो जाती है, क्योंकि हिम तेंदुए प्रति माह 2 बड़े स्तनधारियों को पकड़ सकते हैं। हिमालय की नीली भेड़, जिसे बराल के नाम से जाना जाता है, अक्सर निशाना बनती है, जिसने लगभग 20,000 फीट की इन चक्करदार ऊंचाइयों पर जीवन के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है। इस वीडियो में बिल्ली और भेड़ का एक मनमोहक खेल दिखाया गया है, जहां हिम तेंदुआ अपने वजन से 3 गुना अधिक वजन वाले शिकार को मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। आइबेक्स, एक अन्य दुर्जय पर्वतवासी, भी हिम तेंदुए की निरंतर खोज का शिकार बन जाता है। एक सफल शिकार पूरे परिवार का पेट भर सकता है, जिससे प्रत्येक की हत्या एक महत्वपूर्ण जीत बन जाती है। लेकिन इस प्रतिकूल माहौल में भी जीवन पनपता है। जैसे ही हिम तेंदुआ अपने शिकार के करीब पहुंचता है, याक को उसकी उपस्थिति का पता चलता है। अपनी उत्कृष्ट दृष्टि के बावजूद ये शक्तिशाली जीव भी चट्टानी आवरण में छिपे भूत को पहचानने के लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि एक युवा याक शिकारी का ध्यान आकर्षित करता है। बछड़े की मां अपनी संतान को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दौड़ती है। आगामी संघर्ष उस उग्र प्रेम और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, जो जीवन के चक्र को संचालित करता है। हिम तेंदुआ अंततः निराश होकर झुंड को हिलाकर लेकिन जीवित छोड़कर दूर चला गया। ये मुठभेड़ उस नाजुक संतुलन की याद दिलाती है जो हिमालय में जीवन को कायम रखता है। हिम तेंदुआ अनुकूलन में माहिर और असाधारण शिकारी है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसकी हत्याएं क्रूर लग सकती हैं, लेकिन वे अपनी तरह के अस्तित्व और पर्वतीय पर्यावरण के निरंतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। नंबर 2, हिमालयी लिंक्स। एक आश्चर्यजनक इस वीडियो में पाकिस्तान की चित्राल घाटी की खतरनाक चट्टानों पर एक हिमालयी लिंक्स को कैद किया गया है, जो एक मारहोर के चुनौतीपूर्ण शिकार में लगा हुआ है। ये मायावी पहाड़ी बकरियां शिकारियों से असाधारण कौशल की मांग करती हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लिप में देखा था, जहां एक हिम तेंदुए ने अपने छोटे आकार के बावजूद प्रभावशाली शिकार कौशल का प्रदर्शन किया था। इस बार स्पॉटलाइट लिंक्स पर चमकती है, क्योंकि वह लोमड़ी को मार गिराती है। हालांकि कोयोट की तुलना में कम दुर्जय शिकार अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण किसी भी शिकार की सफलता सुनिश्चित नहीं होती है। एक छोटे कनाडाई लिंक्स के हिरण के चेहरे पर छलांग लगाने के दुस्साहस का गवाह बने। हालांकि अपने शिकार से बौना होने के बावजूद लिंक्स रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को निशाना बनाता है। अगर हिरण इसे हिला नहीं पाता है, तो संभावित रूप से गंभीर चोटें पहुंचा सकता है। भागने के बाद भी हिरण के लिए इस मुठभेड़ के घातक परिणाम हो सकते हैं। एक अन्य क्लिप में लिंक्स की आहार संबंधी आदतों की झलक मिलती है। एक कैनेडियन लिनक्स एक लाल लोमड़ी को बर्फ के बीच से खींच कर ले जाती है, संभवतः जिज्ञासु आँखों से दूर दावत के लिए अपनी मांडक्यूर। आश्चर्य के तत्व का गवाह बने जब लिंक्स एक बेखबर हिरण पर घात लगाकर हमला करता है। असंभावित जोड़ी क्षण भर के लिए एक चौंका देने वाले हिरण के ऊपर एक बिल्ली के समान रोडेओ सवार में बदल जाती है। नंबर 1, कैराकल। लंबी टांगों और गुच्छेदार कानों वाली एक पतली बिल्ली कैराकल शिकार में माहिर है। इसकी तीव्र इंद्रियां और चपलता इसे अफ्रीकी सवाना में एक दुर्जय शिकारी बनाती है। अविश्वसनीय चपलता के साथ कैराकल ने अपने शिकार को देखा और तेजी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तेजी से पकड़ने के साथ समाप्त हुआ, जिससे सवाना खरगोश को बहुत कम मौका मिला। प्राकृतिक रूप से जन्मे मांसाहारी कैराकल ने अपने अच्छे से अर्जित भोजन का आनंद लिया, जबकि दावत का विवरण लंबी घास से छिपा रहता है। यह स्पष्ट है कि कैराकल ने अपनी जीत का आनंद लिया। कैराकल की शिकार पसंद उसकी अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करती है। आकाश में उड़ते फुर्तीले पक्षियों से लेकर मैदानी इलाकों में चरने वाले युवा मृग तक, ये शिकारी चुनौती के अनुरूप अपनी रणनीति को समायोजित करता है। कैराकल की 12 फीट तक की प्रभावशाली छलांग उल्लेखनीय है, जो इसे हवा से बेखबर पक्षियों को पकड़ने की अनुमति देती है।
इसका गुप्त दृष्टिकोण और गर्दन के पिछले हिस्से पर चालाकी से काटना त्वरित और कुशल निष्कासन सुनिश्चित करता है। हालांकि कैराकल की शिकार करने की क्षमता क्रूर लग सकती है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में इसकी भूमिका को याद रखना महत्वपूर्ण है। शिकार की आबादी को नियंत्रण में रखकर कैराकल सवाना के स्वास्थ्य और विविधता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।